तो पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने तुम लोगों से बोला था कि कुछ बढ़िया से एच एनीमे मुझे सजेस्ट करो जो कि मैं अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकूं और तुम लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आ सकूं। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से मैंने कुछ एच एनीमे को सिलेक्ट किया है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और अपनी लिस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता है इस वीडियो का पार्ट 1 भी आ चुका है तो तुम्हें जाके वो भी देखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम उसी लिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहली मानवा जो हमारी लिस्ट पर आती है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो है SMF यानी कि स्टेप मदर फ्रेंड्स। और इसके नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। इस कहानी के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक बहुत ही अमीर घर का बेटा होता है। लिटरली उसके पास इतना पैसा होता है कि वो हर एक चीज को फ्री में देखना पसंद नहीं करता। लिटरली उसने प्रीमियम साइट्स को खरीद रखा है, I mean प्रीमियम साइट्स की वीडियोस को, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि फ्री में तो सब देख लेते हैं लेकिन प्रीमियम कंटेंट तो पेड साइट्स पर ही मिलता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो फ्री वाले माल से काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और मेरा मतलब प्रीमियम कौन सी साइट्स है वो तुम्हें पता ही होगा। ऊपर से इस बंदे की एक स्टेप मॉम भी है जो कि इसकी सेम एज की है, I mean सिर्फ 6 साल बड़ी है तो उसको सेम एज भी कंसीडर कर सकते हैं। और इनका बॉन्ड आपस में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है क्योंकि स्टेप मॉम आपस में काफी अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है, मतलब अच्छे वे में कि इसको वो अपनी मॉम समझे। लेकिन ये बंदा तो रोज रात को अपनी पेंसिल हाथ में लिए ये सोचता है कि अगर इसकी स्टेप मॉम की शादी इसके फादर से नहीं होती और ये लोग आपस में मिलते तो इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता था और ये लोग आपस में कितना धमाल मचा सकते थे। और इसी समस्या में वो रोज उसी प्रीमियम साइट पर जाके अपने अलादीन के चिराग को घिसता है, वो भी रोज रात को प्रीमियम एक्ट्रेसेस देखने के लिए। समझ रहे हो ना बंदे में कितनी गर्मी होगी। लेकिन इसके घोड़े तब खुल जाते हैं जब इसकी स्टेप मॉम की फ्रेंड्स जो कि लगभग इसकी ही सेम उम्र की होती हैं वो इसके घर पर आ जाती हैं। और स्टेप मॉम की एक फ्रेंड हमारे बंदे से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाती है क्योंकि हमारे बंदे ने उसको बाथरूम में देख लिया होता है चेंज करते हुए, जिसके बाद वो बंदी डिसाइड कर लेती है कि वो हमारे बंदे से मजे लेगी। लेकिन वो मजा असल वाले मजे में कब कन्वर्ट हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। बाकी स्टोरी का मजा तो तब शुरू होता है जब हमारे बंदे को पता चलता है कि स्टेप मॉम की सारी फ्रेंड्स उसी प्रीमियम साइट पर कंटेंट डालती हैं जिसे देखते हुए वो रोज रात को अपने अलादीन के चिराग को घिसता है। इवन पहले उसकी स्टेप मॉम भी उसी साइट पर अपना कंटेंट डाला करती थी। बस फिर क्या, बंदा अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट करता है और लग जाता है सबके साथ इश्क का रंग सफेद करने। तो हमारे लिस्ट की जो नेक्स्ट मानवा आती है इसका नाम है रिवेंज। इस मानवा को पढ़ते टाइम मुझे लग रहा था कि ये शायद कोई एवरेज मानवा होगी विद सम बेसिक स्टोरी, क्योंकि इसमें भी वही सेम अमीरों वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया था जिससे मैं पढ़ के काफी ज्यादा बोर हो चुका था। पर इस कहानी के कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि इस कहानी के अंदर काफी बड़े बड़े और लंबे चैप्टर्स हैं। क्यों, तुम क्या समझे थे? वैसे हाँ, जो तुम समझे वो भी है और कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इसके अंदर लिटरली 3 चैप्टर्स के अंदर तो सिर्फ काम ही चलता रहता है। तो तुम समझ ही सकते होंगे कितना ज्यादा मजा आ रहा था इसको पढ़ने में, I mean देखने में। स्टोरी क्या है वो मैंने बाद में पढ़ा एक्चुअली। खैर शुरू से शुरू करते हैं। हमारा कैरेक्टर एक बहुत ही अमीर बाप का अडॉप्टेड बेटा होता है और उसका एक बड़ा भाई भी होता है जो कि उसी अमीर बाप का असली बेटा होता है स्टार्टिंग में। और इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है और बचपन में काफी क्लोज थे एक दूसरे से। पर धीरे धीरे इनके बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब इसका ये अमीर बाप मर जाता है और सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है उसके रियल बेटे को, यानी कि हमारे कैरेक्टर के भाई को। और उसको कोई पूछता तक नहीं है। इवन उसकी बीवी भी उससे कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था, तुमने ऐसा होने कैसे दिया और तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो। और ये सब वो हमारे कैरेक्टर से उसके वेडिंग वाले दिन पर ही कहती है। तो तुम समझ ही सकते होगे हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्या बीती होगी। तभी हमारे कैरेक्टर की आंख खुलती है एक फोन कॉल से जो कि उसके बेटे का होता है और वो उससे कहता है कि उसको 3 मिलियन की जरूरत है। अब हमारे कैरेक्टर के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो वो पैसों का जुगाड़ करने अपने बड़े भाई के घर जाता है और वहाँ पर उसको मिलती है उसके बड़े भाई की बीवी। और हमारा बंदा उससे पैसे मांगता है लेकिन उसकी बीवी को पैसों से ज्यादा किसी और चीज में इंटरेस्ट होता है और लिटरली वो पैसों के बदले कुछ और ऑफर कर देती है। इनफैक्ट वो कहती है कि ये लो 1 मिलियन, बाकी के 2 मिलियन अगली मुलाकात पर चुका दूंगी। समझ रहे हो ना यहाँ पर बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। और हमारे बंदे से कहती है दरअसल मेरे पति यानी कि तुम्हारे बड़े भाई काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं और मेरे साथ काफी कम टाइम स्पेंड करते हैं। आई एम श्योर तुम भी यही फील करते होगे। आफ्टर ऑल तुम्हारा भी डाइवोर्स हो चुका है
है और तुमने भी कुछ ऐसा फील बहुत टाइम से नहीं किया होगा। और वैसे भी तुम दोनों एडॉप्टेड हो तो तुम्हारा खून का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे। पर हमारे बंदे को ये सब ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। पर एक होटल के बाहर वो अपने भाई को देख लेता है, वो भी उसकी एक्स वाइफ के साथ, जो कि रोड पर ही शुरू हो जाते हैं। और हमारा बंदा एक सेकंड नहीं लगाता वापस जाने में और अपने भाई की बीवी से कहता है अब से तुम और मैं मिलके उन लोगों से रिवेंज लेंगे। और इसके बाद लिटरली 3 चैप्टर्स तक बेड पर कबड्डी खेलते हैं, वो भी डिफरेंट एंगल से। बाकी हमारी लिस्ट पर जो नेक्स्ट मानवा आती है उसका नाम है न्यू टाउन, और इसको इंक्लूड करने के लिए भी काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर ही लिया जाए। और सच बताऊं तो इसकी स्टोरी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर हमारा कैरेक्टर एक ट्यूशन टीचर होता है जो कि बच्चों को उनके घर जाकर के पढ़ाता है। और तुम्हें पता है इस टाइप की एनीमे के अंदर क्या होता है, तो वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तो उनके घर नहीं जाता होगा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो कब उनकी मम्मियों को लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने लग जाता है ये तुम्हें पता ही नहीं चलने का। पर मेन कार्यक्रम की स्टार्टिंग तो तब होती है जब एक रात को हमारे बंदे को एक कॉल आता है अपने ही एक स्टूडेंट की मॉम से, और उसकी मॉम उसको बताती है कि उसका जो बेटा है वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका है और कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा, तो क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। और हमारा बंदा एज अ नाइस पर्सन उससे मिलने चला जाता है। इसके बाद हमारा बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो बच्चा अब खतरे से बाहर है और उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मम्मी को कुछ होने लगता है। और इसके बाद हमारा बंदा उसकी मम्मी को काफी अच्छे से समझा देता है। इनफैक्ट उस बच्चे की मम्मी भी हमारे बंदे को अमूल मिल्क भी ऑफर करती हैं। अब वो इतने प्यार से ऑफर करती हैं तो हमारा बंदा भी ना नहीं बोल पाता। और इसके बाद तो भाई साहब कहानी में अलग ही स्वाद आ जाता है, क्योंकि इसके बाद तो लिटरली ये लोग एक हफ्ते तक अपने कार्यक्रम को जारी रखते हैं। लिटरली कुछ घंटों में बार बार कार्यक्रम करते रहते हैं। तो नेक्स्ट मानवा जो हमारी लिस्ट पर है इसका नाम है द होल इज ओपन, और इस कहानी के अंदर तुम्हारा बचपन वाला सपना पूरा हो जाएगा। वो कैसे अभी बताता हूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे बंदे से जो कि बहुत बड़ा लूजर है। I mean, उसके साथ सब कुछ हमेशा बुरा ही होता है। पहले उसने जो जॉब करनी चाहिए वो उसको मिली नहीं, उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करी, जिसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद उसने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डुबो दिया। इसके बाद उसके ग्रैंडपा की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने गांव जाकर के अपने ग्रैंडपा की दुकान ही संभालेगा। और यहीं पर ही उसका ये जो डिसीजन होता है वो बहुत ही सही साबित हो जाता है, क्योंकि यहीं पर ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि जिस विलेज में वो जाता है वहाँ पर कोई भी मेल नहीं होता, सारी फीमेल ही होती हैं। दरअसल होता यह है कि इस विलेज के सारे मर्द वॉर पर जाया करते थे, जिसकी वजह से इस विलेज के अंदर अब कोई भी मर्द नहीं बचा है। और अब हमारे बंदे को पूरा मौका मिलेगा गाँव की औरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। I mean, यहाँ पर इसी चीज की सर्विस भी चलती है। मतलब तुमने वो वाली वीडियोस तो देखी होंगी जहाँ पर बीच में एक दीवार होती है, दीवार के बीच में एक छेद होता है और दीवार के दोनों तरफ हमारी पार्टियां होती हैं। समझ रहे हो ना उस छेद से क्या होता है। बाकी हाँ, तुम्हें कहानी में भी काफी अच्छे से वो चीज दिखाई भी जाती है। हाँ, तो यही सर्विस अब हमारे बंदे को गाँव की औरतों को देनी है, क्योंकि उनकी एनर्जी भी तो बरकरार रहनी चाहिए। भाई साहब ये देख करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर तुम्हें बची हुई लिस्ट को कंटिन्यू करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना नेक्स्ट मानवा कौन सी हो सकती है।